सभी को नमस्कार। एचएससी चेयरमैन का जो इंटरव्यू हुआ है इसको आप अच्छे से देखें। इसमें क्या कुछ बातें हुई हैं, 30,000 भर्तियों की बात हुई है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है और कॉमन कैडर क्या है, भविष्य में क्या क्या योजना है इसके ऊपर, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई गई है। वीडियो को पूरा इंटरव्यू देखें, इसके बाद हम इस इंटरव्यू का विश्लेषण भी करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अध्यक्ष हैं, इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि सरकार ने जिस प्रकार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फार्मूला तैयार किया है वो फार्मूला क्या है, सारी जानकारियां लेंगे ताकि आम जनता को इससे सहजता हो, विशेषकर युवा वर्ग को जो कहीं ना कहीं नौकरी के लिए प्रयास करता रहता है। सबसे पहले भारती जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका भी स्वागत है। भारती जी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन क्या है, सबसे पहले तो ये जानकारी आपसे चाहिए। अभी हरियाणा सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए उन सभी बेरोजगार युवाओं के लिए जो पढ़े लिखे हरियाणा में रहते हैं उनके लिए एक नई योजना लेकर हरियाणा सरकार आई है, और जिसकी विधिवत तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही घोषणा की है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन से अभिप्राय ये है कि कैंडिडेट को जो भी हरियाणा सरकार में, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी, डी, किसी में भी नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसको एक ही बार जो है रजिस्ट्रेशन अपना करवाना पड़ेगा, और ये हम जनवरी 2 और इसका पूरा जो विषय विस्तार में ये करने के लिए जैसे ही कैंडिडेट कोई अपने कंप्यूटर लैब से, कैफे से जाकर करेगा, तो जैसे ही वो एचएसएससी की वेबसाइट को ओपन करेगा तो उसको जो है ना वहाँ पर जो है ना एक यूनिक आईडी नंबर जो है उसको वहाँ पर प्राप्त होगा, जिसको लॉगिन करने के बाद वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है ऑनलाइन वो खुल जाएगा, और उसके अंदर जो कैंडिडेट है अपने सारे जितने भी फैक्ट्स हैं उसमें नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा जितने भी कॉलम्स हैं उसको जो है ना वो कॉलम सारे भरने पड़ेंगे। भरने के बाद जो उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सारी की सारी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरेगा, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसकी सपोर्ट में वो भी पूरे के पूरे जो है उस सिस्टम के अंदर अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको वार्न करेगा कि ये जो भी आपने फैक्ट्स भरे हैं, फिगर भरे हैं, नेम भरे हैं, जो भी जानकारी आपने अपने बारे में भरी है उसको एक बार दोबारा से डाउनलोड करके उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर उसको एक बार पढ़कर और उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर करेगा, और उस कॉपी को फिर वो दोबारा से अपलोड करेगा। अपलोड जब उसको करेगा और फिर जो उसने फीस है, फी जो ई बैंकिंग के द्वारा जैसे पहले से भरी जाती है वही सिस्टम रहेगा, तो वो फी का जो उसका ई चलानिंग है, ई बैंकिंग की जो चलान है वो उसके अंदर उसका नंबर भी भरेगा, और सारे का सारा वो जो डॉक्यूमेंट वो बैंक से उसको मिला है वो भी साथ में अपलोड करेगा। तो एक प्रकार से जब वो पूरा फॉर्म भर देगा तो जो यूनिक आईडी नंबर उसको मिला है तो उसकी पूरी जानकारी जो है उसके अंदर ही फील्ड अप होगी, और एक प्रकार से उसका एक डाटा बैंक जो है एक प्रकार से डिजिटल लॉकर के नाते उसकी पूरी की पूरी जानकारी, जिसमें उसके परिवार की जानकारी भी रहेगी, उसका आधार कार्ड का है वो भी लिंक रहेगा, और हरियाणा सरकार ने पीपीपी मॉडल पर जो फैमिली कार्ड बनाने शुरू किए हुए हैं, काफी हद तक भारत बन भी चुके हैं, उसका जो है ना इस सिस्टम के साथ लिंक रहेगा। और जैसे ही हम जो है एग्जामिनेशन के लिए कभी भी कैंडिडेट को कॉल करेंगे तो उनका फैमिली का जो ब्यौरा जो है पीपीपी
कार्ड के अंदर, फैमिली कार्ड के अंदर भरा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली जो है हमें देखने के लिए स्क्रीन पर मिलेगा और हमें बार बार उसकी वेरिफिकेशन, उसके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन, उसकी फैमिली की जो है जानकारी, डेट ऑफ बर्थ की, फैमिली के कितने मेंबर हैं, कोई नौकरी में पहले से है या नहीं है, तो पूरा एक प्रकार से पूरी जानकारी हमारे पास उपलब्ध होगी। तो ये एक प्रकार से फर्स्ट स्टेज है हरियाणा सरकार ने जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किया है। नौकरी के लिए, चाहे वो HPSC के लिए बच्चा अप्लाई करेगा कैंडिडेट, चाहे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में करेगा, तो उसके लिए यही डेटाबेस जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला जो है लागू रहेगा। फिर चाहे उसको वन टाइम का मुख्य अभिप्राय ये है कि मान लीजिए जैसे हमने पिछले 6 वर्ष में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक्शन की है और उनको ज्वाइन करवाई है। 1000 पोस्टों के अगेंस्ट हमने 1,05,000 के करीब एडवर्टाइजमेंट जो पोस्टें की थी, उसमें से 80,000 की जो है हमने भर्ती पूरी करके भेजी है। अब ये जो 1,02,000 नौकरियों में जो है 1,50,00,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई थी। तो इसको समझने की जरूरत है कि वो जो कैंडिडेट्स कितने थे जिन्होंने 1,50,00,000 एप्लीकेशन भरी, तो वो तकरीबन जो कैंडिडेट थे 50 लाख के करीब थे। इसका भी अभिप्राय ये हुआ कि एवरेज एक कैंडिडेट ने 3 बार फॉर्म भरा। तो मेरा आपसे, नौजवानों से और हरियाणा की जनता से यही एक प्रकार से निवेदन है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि कैंडिडेट को वन टाइम रजिस्ट्रेशन से लेकर नियुक्ति होने तक एक ही बार शुरू में फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद जो भी एग्जामिनेशन होगा उसको किसी भी प्रकार का ना तो कोई फॉर्म दोबारा भरना है और ना ही उसको कोई दोबारा फीस देनी है। तो इससे कैंडिडेट्स को, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को बार बार फॉर्म भरना, हर पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरना, हर पोस्ट के लिए अलग से फीस देना, इससे बहुत बड़ी निजात मिलेगी। और यही जो है उद्देश्य है हरियाणा सरकार का है कि कम से कम खर्चे में, कम से कम समय में नौजवानों को नौकरी के लिए जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए। तो ये एक पहला पड़ाव है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? एग्जाम्स होंगे, किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? हमारा जो दूसरा स्टेप रहेगा कि मान लीजिए हमारे पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर 25 लाख नौजवानों ने, बेरोजगार नौजवानों ने, जिनको आज तक नौकरी नहीं मिली है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दी। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जैसे ही किसी भी हरियाणा सरकार के विभाग के द्वारा हमारे पास रिक्रूटमेंट करने के लिए ऑनलाइन हमारे पास रिक्विजिशन आएगी। मान लीजिए ग्रुप डी के लिए फॉर एग्जांपल 10,000 पोस्टों के लिए हमारे पास रिक्विजिशन जो है हरियाणा सरकार के माध्यम से या डिपार्टमेंट के द्वारा सीधे तौर पर ऑनलाइन सिस्टम से आएगी। तो हम उन 10,000 पोस्टों के लिए एग्जामिनेशन करवाने के लिए अखबार में भी, मीडिया में भी, अपनी वेबसाइट पर जो है उसका नोटिस डालेंगे, जैसे हम पहले एडवर्टाइजमेंट में डालते हैं। और उसके बाद जब हम उसमें डालेंगे तो जिन कैंडिडेट ने ग्रुप डी के अंदर फॉर एग्जांपल रिटन एग्जामिनेशन के लिए बैठना चाहते हैं, वो अपने उस यूनिक नंबर आईडी से जाकर हमारे सिस्टम पर जाएंगे, उसमें अपनी कंसेंट देंगे। तो जैसे जितने कैंडिडेट कंसेंट देंगे, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन 25 लाख की हुई टोटल, और उसमें से 5 लाख बच्चों ने ग्रुप डी की पोस्टों के लिए कंसेंट दी, तो वो डेटाबेस हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद जो
टेस्ट होगा हर वर्ग के लिए। ग्रुप सी का अलग होगा, ग्रुप डी का अलग होगा। जब हम ग्रुप डी का अलग से कॉमन एंट्रेंस के लिए करेंगे तो जिन ये 10 लाख बच्चों ने 5 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, कंसेंट दी कि हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में जाने को तैयार हैं, तो हम उनको जो है अपनी वेबसाइट से ही ऑनलाइन उनको सूचना देंगे कि फलाने डेट में फलाने महीने में आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो वो जो फॉर एग्जांपल अगर वो 5 लाख बच्चे ग्रुप डी के अंदर एग्ज़ाम देते हैं तो उनका एग्ज़ाम देने के बाद उनका जो स्कोर बनेगा, जो उनके अंक बनेंगे, मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है तो उसमें जितने भी नंबर बनेंगे, अगर हमारे पास 10,000 पोस्टें हैं ग्रुप डी की, तो हम 3 गुना जो उनमें से अपर मेरिट के ऊपर से 30,000 बच्चे होंगे, उनको अगेन HSSC जो है अपने लिए यहाँ पर जो हम रिटर्न टेस्ट करवाते हैं स्क्रीन टेस्ट के लिए उनको कॉल करेंगे और उनका जो स्कोर बनेगा उसके हिसाब से जो है फाइनल रिजल्ट तैयार होगा। और इस प्रक्रिया के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर जो अभी मैंने आपसे बताया है कि रजिस्ट्रेशन के बाद जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा उसके अंदर जो कैंडिडेट की स्कोरिंग बनेगी उनमें से 3 गुना पोस्ट के अगेंस्ट जो बच्चे होंगे उनका पहले एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो सेकंड जो पार्ट है वो यहीं तक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है इसकी वैलिडिटी कितना होगी, मतलब कितने साल तक एक बच्चा आज अप्लाई करता है तो कब ये कार्यान्वित रहेगी? वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये हमेशा के लिए रजिस्ट्रेशन रहेगा, फॉर लाइफ है। जब एक कैंडिडेट ने आकर अपना फॉर्म जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दी तो वो कितनी बार, जब तक उसकी आयु नौकरी लेने की है, मान लीजिए 47 ईयर है SC वर्ग में, तो 47 साल की आयु तक वो जो है उसकी ये वैलिडिटी रहेगी को उसके लिए। मगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो लिया जाएगा सेकंड स्टेज पे उसकी वैलिडिटी 3 साल तक रहेगी। और कोई भी कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन सारे साल में कभी भी कर सकता है। अगर उसकी क्वालिफिकेशन जो है बढ़ जाती है, मान लो पहले BA था उसने MA कर ली, मैट्रिक था +2 कर ली, तो वो कभी भी अपने घर बैठे सिस्टम के ऊपर जाके यूनिक ID के द्वारा अपनी क्वालिफिकेशन को उसके अंदर जो है ना एडिट कर सकता है, उसमें चेंज कर सकता है। ये उसके लिए कभी भी दिक्कत का विषय नहीं रहेगा। और सेकंड पार्ट में जब एग्ज़ाम उस बच्चे का हो जाएगा जिसे हम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कह रहे हैं, उसकी वैलिडिटी 3 वर्ष तक रहेगी। भारती जी, एक चीज और, जिस प्रकार से आप हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो डिजिटल इनका सारा डाटा रखेगा, कि ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में अगर बात की जाए वो वहाँ, क्योंकि अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग पोस्टें जो हैं उनका वर्गीकरण दोनों जगह हुआ है, ऐसी स्थिति में वहाँ कैसे काम आएगा? ये एक प्रकार से जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ये हर वर्ग के A, B, C और D कैटेगरी की जो पोस्ट होती हैं उसका एक कॉमन डाटा है। जो भी कैंडिडेट जब HPSC कोई जॉब निकालेगा, पोस्ट निकालेगा, जिनकी उसमें क्वालिफिकेशन बनती है, अगर वो HPSC की एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई करना चाहता है, जैसे वहाँ पर वो कंसेंट देगा तो ये जो हमारे पास डाटाबेस होगा ये ऑटोमेटिकली उसकी जितनी भी जानकारी है HPSC के पास ऑटोमेटिकली चली जाएगी। अगर इसकी बात की जाए तो इसका लाभ क्या रहेगा? कुल मिलाकर स्टूडेंट को क्या लाभ है, सरकार को क्या लाभ है, कमीशन को क्या लाभ है, आयोग को? इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा है हमारे बेरोजगार जो नौजवान हैं उनको है। सबसे पहले तो उनको बार बार जो है फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहेगी, उनको बार बार फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बार बार हर पोस्ट के लिए अलग से एग्ज़ाम देने की भी जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि जिस प्रकार से ग्रुप डी के अंदर एक एक्ट बनाने के बाद कॉमन टेस्ट की जो है प्रक्रिया कर दी गई है, चाहे किसी भी विभाग का वो ग्रुप डी का कर्मचारी है,
तो इसी प्रकार से ग्रुप सी के अंदर भी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसको भी हम फाइनल करने जा रहे हैं और वो अंतिम जो है दौर में है। तो इससे क्या होगा कि जहां तक कैंडिडेट के लाभ की बात तो है ही है, दूसरा सरकार का भी खर्चा इससे बहुत कम होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर अभी हमने 1 साल पहले ग्रुप डी में 18 लाख बच्चों का एग्जाम करवाया था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 18 लाख बच्चों का जो एग्जाम हुआ था 4 दिन हुआ था। तो 4 दिन के अंदर कितनी एनर्जी, कितनी मैन पावर और कितना खर्चा आया होगा। कैंडिडेट्स का भी आया, घर से चल कर गए, वो एग्ज़ाम देने के लिए गए, फीस भरी, और हरियाणा सरकार का जो कर्मचारी चयन आयोग के नाते हमें जो खर्च करना पड़ा, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा कटौती हो जाएगी। कैंडिडेट का भी खर्च कम आएगा और हरियाणा सरकार का भी खर्चा कम होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसा आप अभी कह रहे हैं। तो इसके बारे में मेरा ये कहना है कि इसमें जहां उम्मीदवारों को फायदा होगा, कैंडिडेट को, सरकार का खर्चा घटेगा, और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इनका जो है नियुक्ति का, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है ये काफ़ी गति से आगे बढ़ेगा। और जितना हमने 6 साल में, 5 साल में 80,000 की भर्ती की है, तो नई प्रक्रिया अपनाने के बाद इसको हम 2 गुना जो है बढ़ा सकते हैं। तो एक प्रकार से हम 1.5 से 2 लाख भर्तियां आगामी 5 वर्षों में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कर सकता है इस नई चयन प्रक्रिया के माध्यम से। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, हरियाणा में पूरी तरह से अगर इसको कहा जाए धरातल पर नजर आए कि कौन सी तारीख से आएगी, यानी वर्ष 2021 शुरू होने वाला है, ये कब तक युवा वर्ग इस पर अप्लाई करना शुरू कर सकता है? इसके लिए जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसका हमने पोर्टल तैयार कर लिया है जो बिल्कुल रेडी है, और जनवरी 2021 में हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर जनवरी 2021 से ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी। 2021 की अगर बात की जाए, नया साल शुरू होने वाला है, इस 1 साल के अंदर आपको क्या अनुमान है कितनी भर्तियां जो है कर्मचारी चयन आयोग कर सकता है? ये नई प्रक्रिया आने के बाद हमें ऐसे लगता है कि इसमें कम से कम जो है हम 30,000 भर्तियां 2021 के वर्ष में पूरी कर सकते हैं। जैसा कि ये 2020 का वर्ष जो है 24 मार्च के बाद कोविड-19 के कारण 8 महीने तक प्रक्रिया बंद रही, इसमें सभी को असुविधा रही है। अगर सभी हालात सामान्य रहते हैं तो उसके अंदर हम जो है 1 वर्ष में 30,000 की भर्ती कर सकते हैं। जितनी पुराने परीक्षाएं निकली हुई हैं वो क्या पुराने पैटर्न से अभी फिलहाल होंगी 2021 में भी, या उनके लिए नया फार्मूला चलेगा? जिन पोस्टों की हमने एडवर्टाइजमेंट कर दी है और उसके अंदर एप्लीकेशन हमने कार्ड की हुई है, और जिनका एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट जिनके फाइनल पेंडिंग है, या जिनका हमने अभी एग्ज़ाम नहीं करवाया है परंतु उसमें एप्लीकेशन कैंडिडेट की आ चुकी हैं, वो तो पुरानी प्रक्रिया से ही चलेंगी। और जो जनवरी से नई एडवर्टीजमेंट हम करेंगे वो सारी की सारी नई वन टाइम रजिस्ट्रेशन से शुरू होकर अंत तक पहुंचेंगी। अगर पैरामेडिकल स्टाफ या टेक्निकल स्टाफ की बात की जाए, उनके लिए इसमें क्या फार्मूला निकाला जाएगा, कैसे उनको एंटरटेन किया जाएगा? उसके लिए ग्रुप सी के अंदर जो है 10 से 12 कैटेगरीज को हमने जो है बाइफरकेट किया है। जैसे जूनियर इंजीनियर्स हैं, सभी विभाग में होते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं। तो इस प्रकार की जितनी कॉमन कैडर की पोस्टें हैं जो कि सभी विभाग में होती हैं, तो उन सभी का जो है एक ही स्क्रीन टेस्ट होगा। तो उससे क्या होगा, समय भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा, और कैंडिडेट को बार बार एग्जाम में आने से भी
उनको जो है राहत मिलेगी। धन्यवाद भारती जी। तो ये हैं भारत भूषण भारती, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। विस्तार से उन्होंने चर्चा की पंजाब केसरी के दर्शकों के लिए, और इस प्रकार से उन्होंने बताया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से क्या है, वो सारी चीजों का उल्लेख इन्होंने खुलकर किया। डिटेल में हर चीज पर इन्होंने उत्तर दिया। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी।